अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिस भाई ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी मोदिबाना दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए क्योंकि वक्त नहीं मिल रहा था, तो सोचा कि फरवरी का महीना है और कुछ हमारे नौजवान, हमारी माँ, हमारे जो नौजवान भाई हैं या बहनें हैं वो इसमें बहुत सारी खुराफात करती हैं, तो सोचा कि कुछ रोशनी डाली जाए ताकि हो सके कोई हमारे जो बड़े हैं या हमारी बहनें हैं या भाई हैं नौजवान, वो इस जुर्म से बच सके। तो सोचा कि 14 फरवरी आने वाली है तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा वजाहत फरमा दी जाए। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही कहने की और हम सब को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक छोटी सी ज़िंदगी अता की है, बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है ये, और हम इस ज़िंदगी के अंदर अपने मामलात अगर दुरुस्त रहे, हमारे अखलाक अच्छे रहे और हम दीन पर सही चलते रहें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलते रहे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह के हुक्म को पूरा किया, तो मेरे भाइयों हमारी मौत भी आसानी से आएगी। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि मौत तो मोमिन के लिए तोहफ़ा है, तो इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे नेक काम करने चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए और नेक काम करें ताकि ज़िंदगी के अंदर सुकून हासिल हो। और जब हम नेक काम करेंगे तो बुराइयों से खुद ब खुद बचते चले जाएंगे। देखिए, वैलेंटाइन डे जो आ रहा है 14 तारीख को, 14 फरवरी को, कितने हमारे नौजवान ज़िना के अड्डे तैयार करते हैं, कितने हमारे नौजवान अल्लाह को नाराज़ करते हैं, कितने हमारे नौजवान अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हैं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, अगर हमारी उस गुनाह को करते हुए मौत आ गई तो याद रखिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या मुँह दिखाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे खड़े होंगे, उनको क्या चेहरा दिखाएंगे, हम किस मुंह से लेकर खड़े होंगे उनके सामने। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की खातिर रातों को जाग जाग कर दुआ करी। अगर वो उस वक्त दुआ ना करते तो मेरे भाइयों आज हम भी खिंजीर पता नहीं क्या बने हुए होते। ये तो आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने इस उम्मत के लिए बहुत दुआएं की है। तो मैं अपनी नौजवान भाइयों से भी और बहनों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी लज्जत के लिए अल्लाह के हुक्म को ना तोड़ें, थोड़ी सी लज्जत के लिए अपने माँ बाप की इज़्ज़त का, अपने भाई बहनों की इज़्ज़त का जायज़ा ना निकालें। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि आपको माँ बाप ने कितनी प्यार मोहब्बत से पाला और आप एक चीज़ की खातिर माँ बाप की इज़्ज़त का जनाजा निकाल देते हो, इतने अफसोस की बात है। इसीलिए सबसे पहले मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ जो ये काम करने के लिए आमादा करते हैं, क्या मुझे एक बात बताइए, आप वैलेंटाइन डे बनाते हैं, वैलेंटाइन डे जो आप बना रहे हैं 14 फरवरी को, उसकी तैयारियां कर रहे हैं, क्या आपको इस चीज़ की बर्दाश्त का मानता है कि कोई आपकी बहन के साथ इस तरीके से हरकत करे? आप बर्दाश्त कर सकते हो? हरगिज़ नहीं कर सकते आप बर्दाश्त। जब कोई चीज़ आप अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए कैसे बर्दाश्त कर रहे हो आप? और दूसरी चीज़,
जो आजकल की लड़कियां हैं, माजरत के साथ, जो आजकल की नौ उम्र की लड़कियां हैं जो कहती हैं कि हमसे सच्चा प्यार करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, क्या दलील है आपके पास सच्ची मोहब्बत की? वो आपसे टाइम भी पास कर सकता है, हो सकता है वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन बहरहाल निकाह से पहले आप ये हरकत कर रहे हो तो कतन आप हराम कर रहे हो, हराम खोरी कर रहे हो। भाई जब तक निकाह नहीं होता आपका लगता क्या है? वो क्या लगता है आप इससे? कितना क्यों फ्री हो रहे हो आप उससे? याद रखना, जिना की तो रही दूर की बात, जो लड़की गैर महरम के हाथ में अपना हाथ में हाथ दे देगी तो याद रखना क़यामत की कब्र के अंदर उसके 99 अज़दे पैदा किए जाएंगे, 99 अज़दे को भेजा जाएगा उसकी कब्र के अंदर। और उस एक अज़दे का, उस एक सांप का मंजर ये होगा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर उस सांप को भेज दे, पैदा कर दे, तो वो एक सांप एक सांस लेगा, उस सांस की गर्मी से तमाम इंसान मर जाएंगे, इतनी ख़तरनाक उसकी गर्मी होगी। तो खुदारा अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करें। अल्लाह को हमें जान देनी है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, क़यामत आएगी, कब्र के अंदर हमें जाना है, मौत का मंजर आएगा, मौत आएगी। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर जो आ गया वो जाएगा ज़रूर। तो इसीलिए इन खुराफात की चक्कर में ना पड़े, अपने वक्त को बर्बाद ना करें। वक्त और ज़िंदगी एक बार ही अगर चले गए तो दोबारा हाथ लगने वाली नहीं है। तो इसीलिए अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है अल्लाह को मनाने का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने का। देखिए, लोग कहते हैं कि दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है, कि अगर हम दीन पर चलेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, ऐसे अल्फाज बोलते हैं, नौज़ुबिल्लाह। मेरे भाइयों, आप दीन पर चल के तो देखो कि कितना सुकून मिलता है, कि जो सुकून अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पर जो सुकून है वो और कहीं मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए अपनी नमाज को पाबंदी के साथ पढ़िए और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च भी करें और अपने अखलाक को दुरुस्त करें। ये फालतू के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कुरान करीम में है कि वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, के ज़िना तो दूर की बात, के ज़िना के करीबी मत जाओ। तो इसीलिए अभी वैलेंटाइन डे आया नहीं है, इसीलिए अभी तक जो आप तैयारी कर रहे थे उसे रद्द करो, हमें तो अल्लाह को जवाब देना है। अच्छा, लोग कहते हैं कि अब गुनाह कर लेंगे उसके बाद हम तौबा कर लेंगे। आपके पास क्या गारंटी है कि आप एक सेकंड भी ज़िंदा रहोगे? नहीं। अच्छा, अभी तुर्की में क्या हुआ आप सब जानते हैं, एक कैसा तूफ़ान आया कि सेकंडों के अंदर बिल्डिंग के बिल्डिंग पता नहीं कितने लाख आदमी तबाह बर्बाद हो गए। बड़ा अफसोस हुआ वहाँ की वीडियो देख के, बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहम फरमाए, अपना फ़ज़ल फरमाए कि जितने मुसलमान उस दिन वहाँ से वफ़ात पा चुके, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जितने बचे हैं अल्लाह ताला उनकी पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला सेकंडों के अंदर दुनिया भी ख़त्म कर सकता है। हम गुनाह की बात करते हैं कि पहले गुनाह कर लेंगे फिर तौबा कर लेंगे, क्या गारंटी है आपके पास? हमारे पास नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है, हमारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। यार पता नहीं है फजूल के लिए हम कैसे वक्त निकाल लेते हैं, फिर कहते हैं जब हम परेशान हैं, हमारी औलाद हमारा कहना नहीं माननी। और खुदारा मैं वालिद माँ बाप से बड़ी मुअद्दिबा दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपकी लड़की बालिग है, 12 साल से ऊपर की है, तो इन 4 दिनों के अंदर आप बेहतर तो यह कि घर में रखिए। अगर कहीं भेजना भी है तो खुदारा अल्लाह के वास्ते आप खुद साथ जाएं, खुद साथ लेकर आएँ, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब चल रहा है इस टाइम। हमें बचाना है, हमें बुरे रास्तों से बचना है, हमें अच्छे ही काम करने हैं, क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल के सामने भी खड़ा होना है, अल्लाह के सामने भी कल क़यामत के दिन खड़ा होना पड़ेगा। तो चलता हूँ, जब तक आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। तो इसीलिए इस वीडियो को आप सवाब की नीयत से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि इस वीडियो के ज़रिए वो इस गुनाह से बाज आ जाए, क्योंकि
ये दुनिया, ये ज़िंदगी जो है बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है। 60 या 70 साल ये भी मैंने बहुत बता दिए, और अब तो मुश्किल से मुश्किल कोई 30 या 40 ही पकड़ पा रहा है, इसके दरमियान में ही काम हो जाता है। और ये नहीं पता कि कब किसकी मौत आ जाए, कब कौन जिंदा रहे, कुछ नहीं पता। आदमी का आते, इस दुनिया के अंदर आते तो पता चलता है कि बंदा आ चुका है, लेकिन जाने का उसे पता नहीं है। हमें यह तो मालूम है कि हमारी उम्र कितनी हुई, हम कब पैदा हुए थे, कौन सी तारीख थी, हमें सब मालूम है। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि मैं फ़ला दिन जाऊँगा, फ़ला दिन मरूँगा, फ़ला मिनट पे मरूँगा, फ़ला टाइम मरूँगा, कोई नहीं बता सकता। सिर्फ ये अल्लाह को ही मालूम है कि ये बंदा किस टाइम मरेगा और कहाँ मरेगा और किस जगह से को मौत आएगी और किस हालत में आएगी। अल्लाह ही जानता है इस बारे में। तो आने का तो हमें सब पता है कि हम पैदा हो गए। देखो, जब माँ के पेट में बच्चा आता है, माँ को पता लग गया कि मेरे पेट में बच्चा है, बच्चे की विलादत शुरू हो चुकी, यानी कि हमल शुरू हो चुका है। माँ को पता लग जाता है, फिर बाप को पता लगता है, फिर रिश्तेदारों को पता लगता है, सबको पता लग जाता है कि भाई आने वाला है कोई। लेकिन ये नहीं कह सकता क्योंकि जाने वाला है बंदा, ये कोई नहीं कह सकता, किसी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लो, आपकी दुनिया ही बन जाएगी और आखिरत ही बन जाएगी। ये दुनिया में कुछ नहीं है, तो कीड़े मकोड़ा घर है, एक दिन तबाह और बर्बाद हो जाएगा, दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। जो आया वो जाएगा ज़रूर इस दुनिया से। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नत मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए और तमाम बुराइयों से हम सबको बचने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँओं की, हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की, सब की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मौत के आने से पहले पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फ़रमाए, अपनी रज़ा नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।